बहुत सी चीज़ों में उसको हेल्प करता था। पुस्तक मेडिकल बुक बहुत कॉस्टली होते, 1000 रुपए के ऐसे, तो मैं उसको हेल्प करता था सर। तो उसके प्रेम, माँ के प्रेम के बाद मैं उस लड़की से जो प्रेम मुझे मिला, एज ए ब्रदर सिस्टर जो भी है, तो मेरे को एक तृप्ति आई। क्योंकि मेरा लाइफ ऐसा है कि बिना प्रेम के ऐसा लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं क्या। ऐसा प्रेम बिना जिंदगी क्या अर्थ है यार। यानी मैं जो जिया उसमें बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। तो अब उस लड़की का प्रेम मिला तो मैं ये समझा कि परमात्मा मेरी प्रार्थना स्वीकार किया। यानी मैं हमेशा परमात्मा और मेरा संबंध क्या है उसके साथ में चलने वाला पहले से था। तो एक बार क्या हुआ, भिलाई 3 में हम फुटबॉल मैच खेल रहे थे, आंधी आई और फुटबॉल जो है नीम के जो झाड़ है वो थोड़ा छतनार टाइप का रहता है, छत्ता वाला, तो वहां जाके वो फंस गया। अब मेरे हर एक्टिविटीज, हर कार्य परमात्मा को लेके चलता था। अब मैं फिर चैलेंज किया, अगर तू है सचमुच में तो वो फुटबॉल को तू गिरा दे। इतने में जोर से हवा चली और फुटबॉल गिर गया। अब मैं बोला धन्यवाद। यानी मैं जो भी करूं बोलूं उसको लेकर के तो मेरा काम धड़ से कर दे। मैं बोला यार तू कौन है, कभी प्रकट तो हो मेरे सामने। मेरा हर काम कर देता तू, कमाल है। तो अब उस लड़की के साथ मेरा इतना गहरा प्रेम हो गया कि मैं पुस्तक पढ़ता था ना तो एक एक अक्षर में उसकी तस्वीर नजर आती थी। अब मैं पढ़ ना सकूं वही दिखे। अब वो फिर आ जाए, बघेल भैया क्या कर रहे हो, चाय पियोगे क्या, रंदे रंदे खुशामद बहुत करती है, मालूम है तू मेरी जिंदगी खराब कर दी है। अब मैं पढ़ नहीं सकता, फेल हो जाऊंगा तो मेरे भैया क्या बोलेंगे। नागपुर में गया है पढ़ने, पास नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जी रहा हूँ, क्या हो रहा है। तू ही बता दे। देखो ये आप ही को नहीं हो रहा है, दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको प्रेम होता है, हमको भी हो रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम पढ़ना छोड़ दें। हाँ बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन मेरे से पढ़ाई भी नहीं हो रहा है ना। कैसे नहीं होता हम देखते हैं, चलो हम पढ़ाते हैं। अब वो बैठ गई, हाँ देखो ऐसा ऐसा लिखा है, ये है वो है। क्या है समझने में उसको, हाँ समझ तो आ रही बात, पर दिमाग में बैठता नहीं ना। दिमाग में तुम बैठी हो, हम करे क्या। तो बोलती है पागलपन छोड़ो, पढ़ने आए हो पढ़ो। तो हाँ पहली बार माँ के प्रेम के बाद किसी और दूसरे से भी प्रेम हो सकता है, ये पहली बार मालूम हुआ। हाँ हमारी तो समझ में नहीं आता कि हम कैसे जिए, क्या करें। अब तुम ही बताओ। देखो बगैर भैया, आपको पढ़ना है पढ़ो, और घर जाना है तो घर जाओ। ये चकल्लास मत करो बीच में। अब वो ऐसी खतरनाक लड़की। अब हमारे पास वो होटल का ऐसा डब्बा उब्बा मंगाते थे भोजन के लिए। अब वो डब्बा में अब दोनों जने हैं, मैं और अवस्थी। अब वो आ गई बीच में, तो मैं उसको बोला कि इसको भी, इसके लिए भी निकालना यार। अब वो निकाल नहीं यार, बगैर वो कम पड़ेगा ना हम लोगों को,
वो खा के आइए, ऐसा नहीं होता है। और वो कई बार हफ्तों नहीं खाती थी, एकदम गरीबी, पैसा ही नहीं, यहाँ तक कि फीस के लिए पैसा नहीं। मैं बोला ये अजीब लड़की है, ये ट्यूशन वो ट्यूशन, 4-5 ट्यूशन करे तब फीस पटाए, उसे घर में कुछ था ही नहीं। तो जो निम्न स्टेज में रहता है ना, उसके ऊपर मेरे बड़ दया आती है। क्या है इधर समझाई गया। तो मैं अपने भैया से, भैया वो 4-5 हजार भेज देना, क्योंकि मेरे को बुक लेना है। अरे कितना कॉस्टली है, हर महीने मंगाते रहता है पैसा ज्यादा। मैं बोला पढ़ाना है कि नहीं मेरे को, नहीं तो मैं वापस आता हूँ। अच्छा भैया रहा तू, वही रहा, मैं भेजता हूँ ना, तेरे भाभी के गहने बेच के मैं भेज दूंगा, तू फिक्र मत कर। साला ये नंबर तो मैं नहीं पढ़ूंगा, साले घटा नहीं, ऐसी फिक्र मत कर, तू मेरे रहते क्या फिक्र है। अब मैं वो पैसा उसको दे दूं, अब ये तू रख और फीस उस पटा, और जो पुस्तक मेरे पास है उसको ले जा। तो मेरे को किसी का दीनता दरिद्रता सहा नहीं जाता, करके मैं उसके प्रेम में पड़ गया। हाँ, उसके दीनहीन अवस्था देखते, लेकिन उस प्रेम की गहराई में जो मैं उतरा, मेरी जिंदगी बदल गई एकदम। अब उसके बाद वो जामनगर चली गई, उसकी शादी हो गई। उसके बाद वो लेटर लिखी कि ऐसा ऐसा हुआ है, मेरी शादी हो गई है, और अब से आप लेटर उटर मेरे को लिखना नहीं, मेरा हस्बैंड कहीं बुरा मान गया तो। अच्छी बात है, पर बहुत दुख हुआ मेरे को। मैं महसूस करके दिल महसूस करके रह गया। अब मैं जिंदगी में सारा जीने का कोई अर्थ नहीं। माँ चली गई, अब ये प्रेम करता था ये भी चली गई, अब मैं जीव किसके सहारे वाले को। अब मैं फिर ऊपर वाले की तरफ देखा, तेरे को मेरे को जिंदा रखना है कि नहीं। हाँ भाई रखना है। ये क्या कर रहा है, जिसको प्रेम करता हूँ उसी को उड़ा देता है। अरे भैया तू सब्र कर यार। अच्छा ठीक है, अब मैं पास हो गया, घर आ गया। लेकिन ऐसा लगे साला मैं मुर्दा हूँ क्या, यानी जी कैसे रहा हूँ ये समझ में थे यार। अब वो लड़की की याद आए, तो क्या करूँ वो भी समझ में ना आए। साले मेरे बड़े भाइयों की सब शादी हो गई, बच्चे हो गए हैं, और मैं लटक रहा हूँ बीच में, देख रहा हूँ साला क्या है, कहाँ जीना क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जिसे भी प्रेम करता हूँ छीन लेता है वो दम से। अरे ये अच्छा कर लो सर। तो उसको बोला देख तू क्या चाहता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा वैसा तू किया और मेरे को सही दिशा नहीं बताया तो मैं सुसाइड करने वाला हूँ, बता दिया। वो बोलता है फिक्र मत कर, मैं तेरे को भिड़ाता हूँ ना किसी से। अच्छा ठीक है, मैं पूछता कि होते हो पढ़ते रहता था। अब उसके बाद हम हमारे यहाँ भाभी उभी है, वो सब स्वामी मुक्तानंद के प्रवचन सुनने जाते थे, तो दुर्ग में आए थे वो, तो ये लोग सब जा रहे थे। तो मैं पूछता पढ़ रहा हूँ छत में बैठे बैठे, तो क्या रात दिन पढ़ते रहता है, हमारे गुरुजी आए हैं चलना है क्या। मैं बोला तुम्हारे गुरुजी कैसे हैं मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ, शायद कोई रास्ता मिल जाए। तो गया दुर्ग। अब वो सारी उनकी बातें एक ही सूत्र में खत्म कर दे। क्या
देखो जितने विकल्प हैं, जितनी कल्पना है, वो सब संसार है। तो परमात्मा क्या है? निर्विकल्पा। अरे वहां कोई कल्पना वगैरह नहीं चलती, कल्पना खत्म और भगवान प्रकट। मैं बोला ये भी जादू है साला। तो ऐसा मैं उसके 1 हफ्ते तक अटेंड किया और मेरे दिल में बोला कि जिन खोजा तिन पाया, जिसको मैं कई जन्मों से खोज रहा हूं वो आज मिला। ऐसा मेरे भीतर से आवाज है। तो फिर उसको ऊपर वाले को देखा तो बोला इसी से मिलना है तेरे को? ऐसा है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है। तो फिर मैं बोला उसको, प्रणाम किया, स्वामी जी मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो क्या बोलते हैं, नहीं भैया हम किसी को अपने साथ नहीं ले जाते। साला बड़ी मुसीबत है। अब मैं सोच लिया साला इसके पीछे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये कहीं भी जाएगा साला, गाँव गाँव कुछ भी हो, छोड़ने वाला नहीं। मैं ठान दिया था। तो स्वामी जी ऐसे मेरे से क्या गलती हो गई जो आप नहीं ले जाना चाहते? आप कितने को ले जाते हैं अपने साथ? वो बोला देखो भैया हमारा एक शर्त है। क्या शर्त है? हम ये पूछते हैं आपको गाड़ी 2 पहिए में चलती है कि 1 पहिए में? हमने बोला 2 पहिया लगता ना, कोई भी रिक्शा उक्सा जो भी गाड़ी चलेगी 2 पहिया होगा ना, साइकिल विकिल का। तो वही तो हम बोल रहे हैं। बोले क्या तुम 1 पहिए हो तो तुम कैसे चलोगे? अरे यार ठीक बोलो ना, क्या बोलना है? बोला देखो भैया 2 पहिए से गाड़ी चलती है तो घर गृहस्थी है ना, तो पति और पत्नी है, 2 चक्के है ना। बोले और तुम कह रहे हो कि मेरे को ले जाओगे कि नहीं? तो तुम 1 चक्के को ले जाके हम क्या करेंगे? दोनों चक्का होना। बोले अरे बड़ी मुश्किल है यार। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ऐसा करो सुनिक बात कि अपने पत्नी से पूछ के आ जाओ, अगर वो परमिशन दे तो हम अलाउ करेंगे। बोले साला ये तो मुसीबत है। अब हम घर आए कि हम रात को सलाह लिए कि देखो स्वामी जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि आप हमको ऑर्डर दो कि हम जाएं, परमिशन दोगे तो आपके ऊपर निर्भर है। तो क्या बात करते हो जी? बोले हम आपको अकेले जाने देंगे क्या? हम नहीं चलेंगे। और मुसीबत है यार। तो मैं बोला ठीक है चलो। अब उस समय हमारी लड़की किरण 1 महीने की थी। अब हम मेडिकल साहब वगैरह सब दवाई ववाई रखे, अब चले। अब सारा वो ट्रेन भी चुक गया, बस भी नहीं मिल रही थी। अब बोले रिक्शा वाले को चल यार दुरुप तक देखा जाएगा सारे को। अब रिक्शा में जाते जाते अब उनका ट्रक छूटने वाला था। अब बोले हाथ ऐसा हिला है, अरे रुको भाई। तो वो रुके थोड़ा। तो फिर उसके बाद हम अपना सामान वामान लेके, वो 1 महीने की लड़की थी वो किरण, उसको फिर उसके ट्रक में चढ़े।